तो यहाँ भी ये कई बार सवाल निकलता है कि जब 1.5 kg का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है तो ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम प्रेशर कितना पहुँचता है। तो ये सवाल निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक कवर किया था जिसमें जो ब्रेक सिस्टम के जो इक्विपमेंट हैं उनके बारे में बताया गया था कि कितने कौन कौन सी चीज़ें कितनी संख्या में होती हैं, जैसे ब्रेक पाइप का रंग क्या होता है, उनकी संख्या कितनी होती है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप CNW डिपार्टमेंट से हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप टेक्नीशियन का जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आजकल के एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो एक एक क्वेश्चन रटने से अच्छा है कि आप सिस्टम को समझ लीजिए। एक बार आप एयर ब्रेक सिस्टम को समझ लेंगे तो इससे निकलने वाले जितने भी सवाल होंगे सबके आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा काम के दौरान भी आपको हेल्प मिलेगी अगर आप सिस्टम आपको पता होगा तो, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम बात करेंगे सिंगल पाइप जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, डबल पाइप का जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे चार्जिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम होता है ये गुड्स गाड़ियों में होता है, पैसेंजर ट्रेन में नहीं होता है। और ये सिंगल पाइप इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पाइप का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कि बीपी कहते हैं, ब्रेक पाइप कहते हैं। कई बार हम उसको ट्रेन पाइप भी कहते हैं। तो सिंगल पाइप में फीड पाइप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्जिंग की। देखिए, लोकोमोटिव का कंप्रेसर वायुमंडल की हवा के दबाव को बढ़ाकर लोको के मेन रिजर्वायर यानी एमआर में भरता है। यह कंप्रेस्ड हवा ब्रेक पाइप तथा फीड पाइप में भेजी जाती है। अब देखिए, यहाँ पे ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये अगर ट्विन पाइप है तो ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों में भेजी जाएगी, यानी बीपी और एफपी दोनों में भेजी जाएगी। लेकिन अगर सिंगल पाइप है तो वहाँ पे फीड पाइप नहीं होगा, तो फीड पाइप में नहीं भेजी जाएगी, सिर्फ वहाँ पे बीपी में भेजी जाएगी। सिंगल पाइप सिस्टम में लोको से ब्रेक पाइप की 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर वाली हवा डर्ट कलेक्टर से छनकर पूरी गाड़ी के प्रत्येक वैगन के डीबी को चार्ज करती है। डीबी से कंट्रोल रिजर्वायर यानी कि सीआर तथा एक्सलरी रिजर्वायर चार्ज होता है यानी कि एआर। जैसे ही अंतिम वैगन या ब्रेक वैन तक के एआर और सीआर पूरी तरह से चार्ज हो जाते हैं, लोकोमोटिव तथा ब्रेक वैन के प्रेशर गेज में निर्धारित प्रेशर आ जाता है। इस अवस्था को गाड़ी की चार्ज अवस्था कहते हैं। इस समय लोको में ब्रेक पाइप का प्रेशर 5 किलो होता है तथा ब्रेक वैन में 4.8 से 4.7 किलोग्राम होता है। अब इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है। देखिए, जैसे यहाँ पे मेन रिजर्वायर लिखा है एमआर, ये एक टैंक होता है जो इंजन के अंदर होता है, और सबसे पहले इंजन में लगा हुआ जो कंप्रेसर होता है वो इसी में प्रेशर को भरता है एमआर के अंदर। उसके बाद एमआर से प्रेशर जाता है बीपी और एफपी में। अगर ट्विन पाइप है तो बीपी में भी जाएगा और एफपी में भी जाएगा। वहाँ पे अगर सिंगल पाइप है तो सिर्फ बीपी में जाएगा, एफपी तो होता नहीं है तो सिर्फ वो बीपी में जाएगा। तो यहाँ ये बात समझने वाली है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे ही गाड़ी पूरी चार्ज हो जाती है, यानी गाड़ी चार्ज होने का मतलब ये होता है कि ट्रेन में जितने भी वैगन लगे हुए हैं उन सारे वैगन का जो डीबी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, एआर है और सीआर है, इन सब में हवा भर जाए। सारे वैगन में शुरू से लेके आखिर तक के वैगन में हवा भर जाए तो उसको कहते हैं गाड़ी चार्ज हो गई। अब यहाँ पे हवा भरता है तो जो सबसे आखिरी का वैगन होता है उसमें 4.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है, और जो पहला वैगन होता है वहाँ 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है। अब देखिए, 50 से 100-200 आजकल वैगन जुड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इंजन से जो प्रेशर जा रहा है धीरे धीरे जाते जाते पीछे तक कम हो जाएगा, इसलिए 4.8 माना गया है और 4.7, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम है तो इसका मतलब कहीं लीकेज है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो उस स्थिति में लीकेज या उस प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ता है। तो अगर जो हमारा गार्ड का जो कंपार्टमेंट होता है, अगर वहाँ पे प्रेशर 4.8 या 4.7 आ गया है और स्टेबल है तो इसका मतलब हमारी गाड़ी पूरी चार्ज हो गई है। तो ये सिंगल पाइप में होता है। जो चार्जिंग का समय है, ऐसा नहीं है कि आप घंटों लगा के इंजन के प्रेशर को भेजते रहें कि अब चार्ज हो जाएगा, अब चार्ज हो जाएगा, अब चार्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक चार्जिंग का समय है, 20 से 25 मिनट के अंदर पूरी जो ट्रेन है वो चार्ज हो जानी चाहिए। अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम है, फिर उसको ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है। इन सब के ऊपर हम कभी फिर बाद में बात करेंगे। आज तो हम बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो जो चार्जिंग का समय है सिंगल पाइप सिस्टम में 20 से 25 मिनट है। कई बार एग्जाम में यहाँ से सवाल निकलता है कि सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम वाली गाड़ियों में चार्जिंग का समय क्या है, तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा 20 से 25 मिनट का चार्जिंग का समय है। ब्रेक एप्लीकेशन, अब यहाँ पे देखते हैं ब्रेक लगता कैसे है। ब्रेक एप्लीकेशन, सामान्य अवस्था में गाड़ी में ब्रेक लगाने के लिए चालक A9 हैंडल को फुल सर्विस एप्लीकेशन की स्थिति में लाता है, जिससे लोको में 1.6 किलोग्राम ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप होने के साथ साथ पूरी गाड़ी के
डीबी में भी प्रेशर की कमी होती है, परंतु जो सीआर होता है उसमें प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। प्रेशर में इस अंतर के कारण डीबी में प्रेशर का अंतर बन जाता है या डीबी अनबैलेंस हो जाता है, जिससे एआर का संबंध ब्रेक सिलेंडर से हो जाता है और ऑक्सिलरी रिजर्वायर यानी जो एआर है उसकी हवा ब्रेक सिलेंडर में जाकर गाड़ी में ब्रेक लगाती है। अब देखिए सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो इंजन के अंदर एक हैंडल होता है जिसको A9 कहते हैं, उसी हैंडल से ब्रेक लगता है और ब्रेक रिलीज होता है। जब A9 हैंडल को ड्राइवर के द्वारा उसको खींच के फुल सर्विस एप्लीकेशन की स्थिति में लाया जाता है तो जो इंजन में है 1.6 किलोग्राम का जो प्रेशर है वो बीपी से ड्रॉप होता है, और ये जो ड्रॉप होता है ये पूरे जितने भी वैगन लगे होते हैं उन सब के डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व को भी ड्रॉप कराता है, यानी जितने भी डीबी लगे हुए हैं उन सब में ये प्रेशर कम होता है। डीबी में प्रेशर कम होता है लेकिन सीआर जो कंट्रोल रिजर्वायर होता है उसका प्रेशर कम नहीं होता है, और जो ये सीआर है ये डीबी के साथ लगा होता है। कभी आप ध्यान से देखेंगे तो डीबी के साथ आपको एक छोटा सा गोल सा आपको एक टैंक दिखेगा, वो सीआर कहलाता है। तो जो सीआर होता है उसका प्रेशर कभी भी ड्रॉप नहीं होता है। जब सर्विस एप्लीकेशन होती है, फुल सर्विस एप्लीकेशन होती है या कोई भी एप्लीकेशन होती है, ब्रेक अप्लाई होता है, तो जो सीआर होता है उसका प्रेशर कभी भी ड्रॉप नहीं होता है, जबकि डीबी का प्रेशर ड्रॉप होता है। तो सीआर का प्रेशर और डीबी के प्रेशर के बीच में अंतर आ जाता है। इसी अंतर को जो है डीबी सेंस करता है और वो क्या करता है, जो एआर लगा हुआ है उसका प्रेशर सीधा ब्रेक सिलेंडर में भेज देता है, जिससे ब्रेक लग जाती है। इसके ऊपर मैंने एक बहुत शानदार वीडियो बनाया है। मेरा मतलब ये चैलेंज है कि आपको उतना अच्छा वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा या कहीं नहीं मिलेगा जितना अच्छा मैंने उसमें एनिमेशन के द्वारा बताया है कि ब्रेक कैसे काम करता है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। एनिमेशन के साथ मैंने बताया कि डीबी कैसे एआर के प्रेशर को ब्रेक सिलेंडर में भेजता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और देखने वाली बात है। सामान्य स्थिति में 1.6 किलोग्राम जो प्रेशर है लोको से ड्रॉप करने पर प्रत्येक ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम प्रेशर 3.8 किलोग्राम पहुंचता है। देखिए अगर इंजन के अंदर जो ड्राइवर है अगर वो बीपी का प्रेशर 1.6 किलोग्राम अगर वो ड्रॉप करता है तो हर वैगन के अंदर जो ब्रेक सिलेंडर लगा हुआ है उसमें 3.8 किलोग्राम प्रेशर पहुंचता है। ठीक है, 1.5 किलो आप नॉर्मली अगर आप डिपो में काम करते हैं तो आपने देखा होगा नॉर्मल भाषा में सब लोग कहते हैं कि 1.5 केजी ड्रॉप कर दे, तो ये 1.6 होता है। 1.6 केजी से जैसे ही ड्रॉप होता है तो जो ब्रेक सिलेंडर है उसमें 3.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर पहुंचता है, जिससे ब्रेक लग जाता है। तो यहाँ भी कई बार सवाल निकलता है कि जब 1.5 केजी का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है तो ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम प्रेशर कितना पहुंचता है, तो ये सवाल निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रेक एप्लीकेशन समय, ब्रेक जो लगने का एक टाइम है वो भी एक टाइम फिक्स होता है कि कितने सेकंड के अंदर लग जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सिंगल पाइप जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें 18 से 30 सेकंड का टाइम होता है। 18 से 30 सेकंड के अंदर ब्रेक लग जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा समय लगता है तो प्रॉब्लम है और उसको फिर ढूंढा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, डीबी ख़राब है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो फिर हम बाद में बात करेंगे। आगे चलते हैं। रिलीजिंग या चार्जिंग। अभी तो हमने देखा कि ऊपर ब्रेक कैसे लगाया जाता है, ब्रेक लगने बाद उसको रिलीज़ कैसे किया जाता है या फिर रिचार्ज कैसे किया जाता है। देखिए चालक द्वारा A9 हैंडल को रिलीज स्थिति में रखने पर लोको में ब्रेक पाइप प्रेशर पुनः 5 किलोग्राम से चार्ज होगा। इसके साथ साथ पूरी गाड़ी का जो डीबी है वो भी 5 किलोग्राम से चार्ज हो जाएगा। इसमें ब्रेक पाइप तथा कंट्रोल रिजर्वायर सीआर का प्रेशर बराबर होने के कारण डीबी में दबाव का अंतर शून्य होने से डीबी बैलेंस स्थिति में होने से निम्न कार्य करेगा। एआर का संबंध ब्रेक सिलेंडर से कट जाएगा। ब्रेक सिलेंडर में गई हुई कंप्रेस्ड हवा डीबी के एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर वायुमंडल में चली जाएगी और ब्रेक रिलीज हो जाएगा। अब देखिए जब ब्रेक लग गई, कब लगी ब्रेक, जब बीपी का प्रेशर कम हुआ तो ब्रेक लग गई। जब ब्रेक रिलीज करना होता है तो बीपी के प्रेशर को वापस 5 किलोग्राम तक लाना होता है, यानी ड्राइवर जो है A9 हैंडल को वापस रिलीज स्थिति में जैसे ही करता है तो बीपी का प्रेशर बढ़ने लगता है। बीपी का प्रेशर जब 5 केजी बढ़ जाता है, यानी उस रैक में जितने भी वैगन लगे हुए हैं सबके डीबी का प्रेशर जैसे ही 5 केजी हो जाता है तो अब यहाँ क्या होता है, सीआर का प्रेशर के साथ डीबी का प्रेशर बराबर हो जाता है। सीआर का प्रेशर पहले ही 5 केजी है, अब जैसे ही डीबी का प्रेशर 5 केजी होता है, यानी सीआर और डीबी का प्रेशर जैसे ही बराबर होता है तो क्या करता है, जो डीबी है वो कंट्रोल रिजर्वायर यानी जो एक्सिलरी रिजर्वायर जो एआर है उसका संबंध ब्रेक सिलेंडर से काट देता है और ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को वायुमंडल में बाहर निकाल देता है। इससे क्या होता है, ब्रेक रिलीज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चलते हैं। वैगन को आइसोलेट करना।
वैगन को आइसोलेट कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे डीवी है और यहाँ भी ये डीवी है, 2 डीवी आपको दिख रहा है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ये हैंडल है, इसमें देखिए नीचे की तरफ है और इसमें देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, एक में वर्टिकल है और एक में हॉरिजॉन्टल है। एयर ब्रेक गाड़ी में किसी वैगन को आइसोलेट करने के लिए डीबी के एक हैंडल दिया गया है जिसकी 2 स्थिति होती है। पहली सामान्य नॉर्मल हैंडल जमीन के लंबवत, यानी जो ये पहला है जो वर्टिकल है वो नॉर्मल है, तथा दूसरी आइसोलेट, यानी जब आइसोलेट किया जाता है तो वो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के आइसोलेटिंग हैंडल को आइसोलेट पोजीशन में रखें तथा क्विक रिलीज वाल्व से ब्रेक मैनुअली रिलीज करके ब्रेक ब्लॉक रिलीज होना सुनिश्चित करें। देखिए अगर किसी वैगन को अगर आइसोलेट करना है, आइसोलेट कब किया जाता है, किसी भी वैगन को या किसी भी कोच को आइसोलेट तब किया जाता है जब उसके ब्रेकिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो और हम चाहते हैं कि उस कोच में या उस वैगन में ब्रेक ना लगे, तो हम डीबी से उस पूरे कोच को आइसोलेट कर सकते हैं। उसके लिए डीबी के अंदर आइसोलेटिंग हैंडल दिया गया रहता है और ये पहले वाले लेफ्ट साइड के अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो हैंडल नीचे की तरफ है, यानी कि ये नॉर्मल है, डीबी काम करेगा, ब्रेकिंग सिस्टम काम करेगी, ठीक है। और ये राइट साइड के पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्षैतिज अवस्था में है, यानी कि ये डीबी आइसोलेटेड मोड में है। अगर आइसोलेट करना है तो उस हैंडल को घुमा के ऊपर करना होगा और फिर उसको जीआई तार से बांधना पड़ेगा कि वो नीचे की तरफ ना आए, तो वो आइसोलेटिंग पोजीशन है। आइसोलेट करने के बाद से जो नीचे आपको ये केबल दिख रहा है, इस केबल को खींचना पड़ता है, ये एक लीवर जैसी चीज़ है, इसको आपको खींचना पड़ता है। इसके खींचने से डीबी और वो जो पूरा कोच है या जो पूरा वैगन है उसका प्रेशर जो है बाहर निकल जाता है और ब्रेक रिलीज़ हो जाता है, यानी कि इसको मैनुअली ब्रेक रिलीजिंग कहते हैं। अगर किसी कोच को या फिर किसी वैगन को मैनुअली रिलीज़ करना है, ब्रेक रिलीज़ करना है, तो आपको इसी केबल को खींचना पड़ता है। जैसे ही आप इसको खींचते हैं सारा एयर प्रेशर बाहर निकल जाता है और कोच मैनुअली रिलीज़ हो जाता है। अच्छा, जैसे ही आप कोच को मैनुअली रिलीज़ करते हैं तो यहाँ पे सीआर का भी प्रेशर बाहर निकल जाता है। सीआर का प्रेशर मैनुअली रिलीज़ करने से ही बाहर निकलता है। सीआर जब एक बार चार्ज हो जाता है तो उसका प्रेशर ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। अगर उसके प्रेशर को निकालना है तो आपको मैनुअली डीबी रिलीज़ करना पड़ेगा, तभी उसका प्रेशर निकलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। डबल पाइप मालगाड़ी के वैगन को आइसोलेट करना। डबल पाइप मालगाड़ी के वैगन को आइसोलेट करना। फीड पाइप आइसोलेटिंग कॉक को बंद करें। जो फीड पाइप में आइसोलेटिंग कॉक होता है उसे बंद किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व पर लगे आइसोलेटिंग हैंडल को ज़मीन के समानांतर रखें। क्विक रिलीज वॉल्व को खींचकर ब्रेक रिलीज करें। यूँ ब्रेक रिलीज होना सुनिश्चित करें। दोनों ब्रेक सिलेंडर आइसोलेटिंग कॉक को बंद करें। ये जो डबल पाइप सिस्टम होता है उसमें आपको फीड पाइप भी मिलता है, तो बाकी जो यहाँ पे आइसोलेट करना जो सिंगल पाइप है सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे एक फीड पाइप भी होता है, उसमें भी एक आइसोलेटिंग कॉक होता है, उसको भी बंद कर दीजिए ताकि उसका भी हवा उस कोच में, उस वैगन में, उसके एआर में एक्सिलरी रिजर्वायर के अंदर ना आए, तो उसको बंद किया जाता है। ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। जैसा अगर आपने सिंगल पाइप को समझ लिया तो डबल पाइप भी सेम है, बस इसमें एक फीड पाइप होता है जिसमें एक आइसोलेटिंग कॉक होता है, उसको बंद करना पड़ता है। बाकी सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस जो है वो सिंगल पाइप के जैसा ही होता है। आगे देखते हैं मालगाड़ी के सिंगल एवं डबल पाइप सिस्टम में अंतर। देखिए मालगाड़ी के अंदर सिंगल पाइप ज़्यादातर आपने देखा होगा सिंगल पाइप भी होता है, लेकिन उसमें डबल पाइप सिस्टम भी होता है, दोनों ही चीज़ होती हैं, लेकिन बहुत कम गाड़ियों में डबल पाइप सिस्टम काम करता है। ज़्यादातर मालगाड़ी के अंदर सिंगल पाइप सिस्टम काम करता है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। सिंगल पाइप में इसमें एक ही पाइप लगा होता है जिससे ब्रेक पाइप कहते हैं। इसमें 2 पाइप लगे होते हैं जिनमें से एक को ब्रेक पाइप एवं दूसरे को फीड पाइप कहते हैं, यानी एक को बीपी और एक को एफपी कहा जाता है। सिंगल पाइप में इसमें एक ही ब्रेक सिलेंडर वैगन की लंबाई के समानांतर लगा होता है। इसमें 2 ब्रेक सिलेंडर वैगन की चौड़ाई के समानांतर लगे होते हैं। यानी जो सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें एक वैगन के अंदर सिर्फ एक ब्रेक सिलेंडर होता है, जबकि ट्विन पाइप में एक वैगन के अंदर 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं। तो ये देखिए ये सारे सवाल निकलते हैं। अगर आप इस पूरे सिस्टम को समझ लीजिएगा तो जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं वो सारे यहीं से निकलते हैं। यानी कि अगर आपसे सवाल आ जाए कि जो ट्विन पाइप सिस्टम होता है मालगाड़ी के अंदर उसमें एक वैगन के अंदर कितने ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं, तो सिंपल सी बात है 2 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट, इस सिस्टम में स्लैक एडजस्टर अलग से लगा होता है। इस सिस्टम में स्लैक एडजस्टर ब्रेक सिलेंडर के साथ ही लगा होता है। जो स्लैक एडजस्टर होता है सिंगल पाइप में अलग से लगा होता है, आपने देखा होगा एक बड़ा सा लंबा सा लोहे का पाइप जैसा होता है, वो स्लैक एडजस्टर होता है। जबकि ट्विन पाइप के अंदर जो ब्रेक सिलेंडर होता है उसके अंदर ही यहाँ पे स्लैक एडजस्टर लगा होता है। सिंगल पाइप इसमें एम्प्टी लोड डिवाइस लगी होती है। इसमें लोड सेंसिंग डिवाइस LSD या ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन लगा होता है। देखिए इसके बारे में मैंने ऊपर पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा।
जो सिंगल पाइप होता है उसमें मैनुअली आपको एम्प्टी लोड डिवाइस को ऑपरेट करना पड़ता है। अगर पूरा वैगन खाली है तो आपको एम्प्टी लोड डिवाइस को एम्प्टी पोजीशन में उसके हैंडल को रखना पड़ता है, और अगर वैगन लोड है तो एम्प्टी लोड जो डिवाइस है उसके हैंडल को आपको लोड की तरफ रखना पड़ता है। तो आपको ये मैनुअली करना पड़ता है पूरे वैगन में, जितने भी, अगर एक रैक के अंदर 50 वैगन है तो 50 वैगन में ये चीज़ करना पड़ता है मैनुअली। लेकिन जो ट्विन पाइप सिस्टम है उसमें एलएसडी या फिर एपीएम लगा होता है, जिसमें ड्राइवर या गार्ड को आप कुछ करने की जरूरत, ट्रेन मैनेजर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही किसी स्टाफ को कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है। वो अपने आप यहाँ पे लोड डिवाइस जो एलएसडी होता है और एपीएम होता है वो अपने आप सेंस कर लेता है कि जो वैगन है वो लोड है या खाली है, उसके हिसाब से वो उसमें ब्रेक लगाता है। इसमें ब्रेक, अगला पॉइंट, इसमें ब्रेक सिलेंडर पर ब्रेक लगने एवं रिलीज़ होने का कोई इंडिकेटर नहीं लगा होता है। इसमें ट्विन पाइप में इसमें ब्रेक सिलेंडर पर ब्रेक लगने व रिलीज होने का इंडिकेटर लगा होता है। अब देखिए सिंगल पाइप में अगर ब्रेक लग गया तो उसमें कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जिसको देख के आप ये बता सके कि ब्रेक लगा है कि ब्रेक रिलीज है। उसको पता करने के लिए आपको सीधा ब्रेक पैड को देखना पड़ता है, व्हील के साथ वो चिपका है कि नहीं चिपका है। अगर चिपका है तो ब्रेक लगा है, नहीं चिपका है, लूज़ है, उसको हिला के देखना पड़ता है कि वो टाइट है कि लूज़ है। अगर लूज़ है तो ब्रेक नहीं लगा है। लेकिन जो ट्विन पाइप सिस्टम है उसका जो ब्रेक सिलेंडर है उसमें इंडिकेटर दिया रहता है, एक रेड कलर का इंडिकेटर होता है। ब्रेक लगने से वो बाहर की तरफ आ जाता है, आपको दूर से दिख जाएगा कि ब्रेक लगा हुआ है, और अगर रिलीज़ होगा तो वो आपको इंडिकेटर नहीं दिखेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ट्विन पाइप सिस्टम के अंदर। चलिए अगला पॉइंट नंबर 6, इसमें एआर 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर से चार्ज होता है एवं इसकी क्षमता 100 लीटर होती है। ट्विन पाइप में इसमें एआर 6 किलोग्राम से चार्ज होता है और इसकी क्षमता 200 लीटर होती है। अब देखिए जो सिंगल पाइप होता है, जो उसका एआर होता है वो 5 केजी से इसलिए चार्ज होता है क्योंकि उसमें एक ही पाइप है सिर्फ बीपी, जिसका प्रेशर मैक्सिमम 5 केजी होता है। और जो ट्विन पाइप है इसमें 2 पाइप होते हैं, एक एफपी होता है, एक बीपी होता है, और एफपी का काम होता है एआर को चार्ज करना और एफपी का प्रेशर होता है 6 किलोग्राम। तो इसलिए यहाँ पे 6 किलोग्राम से चार्ज होता है एआर और इसकी क्षमता 200 लीटर होती है। तो किसकी, जो ट्विन पाइप सिस्टम होता है, ट्विन पाइप सिस्टम में जो एआर लगा होता है उसकी जो क्षमता होती है 200 लीटर होती है, और जो सिंगल पाइप होता है उसकी 100 लीटर होती है। तो देखिए यहाँ से भी एक सवाल निकलता है, जो सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम वाले जो गुड्स गाड़ियाँ हैं उसके एआर की क्षमता कितनी होती है, तो सिंगल पाइप वाले की 100 होती है। और दूसरा सवाल ये निकल सकता है कि जो ट्विन पाइप मालगाड़ी होती है उनमें लगा हुआ जो एआर होता है उसकी क्षमता कितनी होती है, तो 200 लीटर होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें ब्रेक पाइप टूटने पर सेक्शन क्लियर करके वैगन को लोड से अलग करना पड़ता है। यानी जो सिंगल पाइप जो रैक है, अगर उसमें ब्रेक पाइप टूट गया बीच से, किसी भी वैगन या किसी वैगन, 2 वैगन के बीच में कहीं से भी अगर ब्रेक पाइप टूट गया तो सेक्शन को क्लियर करके वैगन को लोड से अलग करना पड़ता है, यानी रैक से निकालना पड़ता है उस वैगन को, रिपेयर अगर वहाँ नहीं हो पाता है तो। ट्विन पाइप में इसमें ब्रेक पाइप टूटने पर फीड पाइप से बाईपास करने के कारण लोड से अलग नहीं करना पड़ता है। अगर ट्विन पाइप सिस्टम है और उसमें ब्रेक पाइप टूट गया तो उसमें आपको उस वैगन को रैक से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप बाईपास कर सकते हो फीड पाइप के द्वारा। अच्छा, किसी ट्रेन को कैसे बाईपास किया जाता है, अगर बीपी का पाइप फट गया, बीपी का पाइप ख़राब हो गया तो उसको बाईपास किया जा सकता है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, बहुत कमाल का वीडियो है, जाके चैनल पर देख लीजिएगा, कि बाईपास कपलर की मदद से हम किसी भी ट्विन पाइप सिस्टम में बीपी और एफपी को बाईपास करके गाड़ी को आगे चला सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ब्रेक पाइप टूट गया, ब्रेक पाइप टूटने के बाद हम फीड पाइप बचा हुआ है वो सही है उस वैगन का, तो हम फीड पाइप के जरिए पूरा उस कोच को बाईपास करके और फिर हम उसको चला सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको जिस वैगन का जो बीपी का पाइप फटा है या टूटा है, उस वैगन को आपको रैक से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि बाईपास करके आप पूरी गाड़ी को चला सकते हैं। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें हैंड ब्रेक व्हील वैगन की लंबाई के समानांतर साइड में लगा होता है। हैंड ब्रेक इसमें भी होता है, जो कि एक व्हील होता है बड़ा सा गोल सा, वो वैगन की लंबाई में समानांतर साइड में लगा होता है। आप साइड से देखेंगे तो एक बड़ा सा व्हील लगा होता है जिसको घुमा के हैंड ब्रेक लगाया जा सकता है। ट्विन पाइप में इसमें हैंड ब्रेक व्हील वैगन की चौड़ाई के समानांतर कपलिंग के पास लगा होता है। अगर आप ट्विन पाइप वैगन को ध्यान से देखिएगा तो जहाँ सीबीसी लगा होता है, कपलिंग लगी होती है, वहीं पे एक गोल सा यहाँ पे चौड़ाई के समानांतर एक वहाँ पे व्हील लगा होता है जिसको घुमा के वहाँ पे ब्रेक लगाया जाता है, हैंड ब्रेक लगाया जाता है। सिंगल पाइप में अगला पॉइंट, इसमें हैंड ब्रेक लगाने पर पूरे वैगन में ब्रेक लगता है। सिंगल पाइप में हैंड ब्रेक जब लगाते हैं तो पूरे वैगन में ब्रेक लगता है। ट्विन पाइप में इसमें हैंड ब्रेक लगाने पर केवल एक ही बोगी में ब्रेक लगता है। अगला पॉइंट, इसमें कोई आइसोलेटिंग कॉक नहीं होता है।
सिंगल पाइप जो सिस्टम होता है ब्रेकिंग सिस्टम, उसमें कोई आइसोलेटिंग कॉक नहीं होता है, जबकि ट्विन पाइप में इसमें 3 आइसोलेटिंग कॉक होते हैं। तो ये भी सवाल निकल के आता है सिंगल पाइप में कितने आइसोलेटिंग कॉक होते हैं, या फिर सवाल ये भी हो सकता है कि ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम में जो मालगाड़ी है, मालगाड़ी के ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम में कितने आइसोलेटिंग कॉक होते हैं। तो राइट आंसर होगा 3। अगला पॉइंट, इसमें कुल 2 कट ऑफ एंगल होते हैं, जबकि ट्विन पाइप में कुल 4 कट ऑफ एंगल होते हैं। अब देखिए 2 कट ऑफ एंगल होते हैं किसमें, सिंगल पाइप में। क्यों होते हैं 2? क्योंकि उसमें एक ही पाइप होता है, बीपी का एक ही पाइप होता है, और दोनों एंड पे बीपी को बंद चालू करने के लिए एक एक कट ऑफ एंगल होता है। जबकि ट्विन पाइप में 2 पाइप होते हैं, एक बीपी होता है, एक एफपी होता है, तो दोनों एंड पे बीपी और एफपी के लिए 2-2 कट ऑफ एंगल लगे होते हैं। तो कुल मिला के एक वैगन में 4 कट ऑफ एंगल होते हैं। तो ये सारे आप खुद ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये सारे सवाल ऐसे हैं जो एक एक नंबर वाले जो सवाल आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आते हैं, वहाँ पे ये सब फिट बैठते हैं और इनमें से बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो डबल पाइप जो सवारी गाड़ी सिस्टम के उपकरण, या जो डबल पाइप जो पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं, उनमें जो सिस्टम लगा होता है ट्विन पाइप सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम, उसमें कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ देखिए, इनमें से तो 10, इसमें तो 20 सवाल निकल सकते हैं। जितने पॉइंट है 25 पॉइंट है, तो 25 सवाल तो निकल ही जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ब्रेक पाइप, यानी कि ब्रेक पाइप कितना होता है, उसका कलर क्या होता है, तो ब्रेक पाइप एक ही होता है, उसका कलर हरा होता है। फीड पाइप एक होता है, कलर सफ़ेद होता है। कट ऑफ एंगल कॉक 4 होते हैं, ये एक कोच की बात हो रही है। कट ऑफ एंगल कॉक 4 होते हैं। फीड पाइप एयर हॉर्स कपलिंग 2 होते हैं। ब्रेक पाइप एयर हॉर्स कपलिंग 2 होते हैं, दोनों एंड में 2-2 होते हैं ये एयर हॉर्स कपलिंग। पामेंट कपलिंग बीपी और एफपी 4 होते हैं। एमयू वाशर बीपी और एफपी ये भी 4 होते हैं। डर्ट कलेक्टर 2 होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जिसको डीबी कहते हैं वो 1 होता है। सीआर जिसको कंट्रोल रिजर्वायर कहते हैं ये भी 1 होता है। एआर एक्सिलरी रिजर्वायर ये भी 1 होता है, और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 200 लीटर होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, एआर की कैपेसिटी 200 लीटर होती है। क्विक रिलीज वाल्व 1 होता है जो डीबी में नीचे लगा होता है। आइसोलेटिंग हैंडल 1 होता है। ब्रेक सिलेंडर 4 होते हैं। ब्रेक सिलेंडर आइसोलेटिंग कॉक 2 होते हैं, एक बोगी के लिए, यानी कि एक ट्रॉली के लिए एक आइसोलेटिंग कॉक होता है, तो इस तरह 2 ट्रॉली के लिए 2 आइसोलेटिंग कॉक होते हैं। फीड पाइप आइसोलेटिंग कॉक 1 होता है। चेक वॉल्व 1 होता है। चेक वॉल्व एनआरबी को ही चेक वॉल्व कहा जाता है, कई लोग इसको नॉर्मली एनआरबी के नाम से जानते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व, उसी को चेक वॉल्व भी कहते हैं। ब्रेक पाइप आइसोलेटिंग कॉक 1 होता है। चैन पुलिंग आइसोलेटिंग कॉक 1 होता है। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वॉल्व पीएवी ये भी 1 होता है। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस ये 2 होते हैं। एक्सिलरी रिजर्वायर ड्रेन कॉक 1 होता है। ब्रेक पाइप प्रेशर गेज ये भी 1 होता है। फीड पाइप प्रेशर गेज ये भी 1 होता है। गार्ड इमरजेंसी वॉल्व ये भी 1 होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए कि डबल पाइप जो सवारी गाड़ी सिस्टम का जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसके उपकरण कौन कौन से होते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिए और ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, भविष्य में बहुत काम आने वाला है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी देना चाहते हैं तो नॉर्मली अगर आप CNW स्टाफ हैं तो आपके रोज़ के काम में इनका बहुत रोल अच्छा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। चलिए आगे चलते हैं। ट्विन पाइप सवारी गाड़ी एयर ब्रेक प्रणाली की कार्यविधि, यानी जो ट्विन पाइप जो पैसेंजर ट्रेन है उसमें ये कैसे काम करता है। डबल पाइप सिस्टम सवारी गाड़ी में ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों कार्य करते हैं। इसके अलावा इसमें 5 आइसोलेटिंग कॉक भी लगे होते हैं। अब सवारी गाड़ी के अंदर कभी भी सिंगल पाइप नहीं होता है, सवारी गाड़ी ट्विन पाइप में चलती है, जिसमें एक ब्रेक पाइप कहलाता है और जो दूसरा होता है वो फीड पाइप कहलाता है। फीड पाइप नाम से ही आपको लग रहा है फीड मतलब भरना, तो एक भरने वाला पाइप है और एक ब्रेक पाइप ब्रेक लगाने वाला पाइप है, तो ये 2 पाइप होते हैं। चार्जिंग, तो चलिए देखते हैं। सभी कोच के कट ऑफ एंगल कॉक को खोल देंगे तथा अंतिम कोच के अंतिम एंगल कॉक को बंद कर देंगे। लोको के ब्रेक पाइप तथा फीड पाइप के एंगल कॉक को खोलने पर ब्रेक पाइप का प्रेशर डर्ट कलेक्टर से छनकर पूरी गाड़ी के प्रत्येक कोच के डीबी को चार्ज करता है। डीबी सीआर को चार्ज करता है 5 किलोग्राम से, साथ ही एआर को भी 5 किलोग्राम से चार्ज करता है। फीड पाइप की कंप्रेस्ड एयर डर्ट कलेक्टर द्वारा छनकर प्रत्येक कोच के एआर को 6 किलोग्राम से चार्ज करती है। इस प्रकार लोको से ब्रेक वैन तक एआर और सीआर चार्ज हो जाएंगे। लोको के प्रेशर गेज में निर्धारित फीड पाइप का जो प्रेशर है 6 किलोग्राम, वह ब्रेक पाइप का प्रेशर 5 किलोग्राम हो जाता है तथा ब्रेक वैन में 5.8 किलोग्राम से 6 किलोग्राम और 4.8 से 5 किलोग्राम से चार्ज होता है, तो इसे चार्जिंग अवस्था कहेंगे। देखिए चार्जिंग के दौरान ट्विन पाइप में क्या होता है, इंजन से जब हवा आता है तो वो बीपी और एफपी दोनों में जाता है और ये पूरे रेक में जितने भी कोच लगे हुए हैं सबके सीआर को, एआर को, डीबी को चार्ज करता जाता है।
जब पूरे सी आर ए आर डी बी चार्ज हो जाते हैं तो उसके बाद इंजन में लगा हुआ जो गेज है एफ पी का, वो 6 के जी पे आके स्टेबल हो जाता है, और जो बीपी का गेज है वो 5 केजी पे स्टेबल हो जाता है। जैसे ही इंजन में 5 केजी और 6 केजी का गेज स्टेबल होता है, इसका मतलब होता है कि पूरी गाड़ी जो है वो चार्ज हो गई है। तो इसको चार्जिंग अवस्था कहते हैं। अच्छा, जब चार्ज करते हैं पूरी ट्रेन को तो वहाँ भी जो शुरू का कोच है, जो इंजन के साथ लगा कोच है, अगर उसके प्रेशर को आप चेक करिएगा तो वहाँ बीपी का प्रेशर 5 केजी दिखेगा, एफपी का प्रेशर 6 केजी दिखेगा। जबकि आखिरी कोच में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है कि कम दिखे, 5.8 भी दिख सकता है, और जो एफपी का प्रेशर है वो 5.8 दिख सकता है, और जो बीपी का प्रेशर है वो 4.8 दिख सकता है। हालांकि इससे कम होने से अलाउ नहीं किया जाता है, और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, लीकेज है, प्रॉब्लम क्या है, लीकेज है, तो उसको सॉल्व किया जाता है, उसके बाद दोबारा चार्ज किया जाता है। यानी 5.8 से कम नहीं होना चाहिए किसका प्रेशर, फीड पाइप का प्रेशर, और जो ब्रेक पाइप है उसका प्रेशर 4.8 से कम नहीं होना चाहिए। जनरली ये 6 और 5 आ ही जाता है, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको चार्ज करते हैं, ट्विन पाइप को चार्ज करते हैं, तो जो हमारा ब्रेक पाइप है, ब्रेक पाइप के प्रेशर से ए आर, सी आर, डी बी तीनों चार्ज होते हैं, जबकि जो फीड पाइप है उसके प्रेशर से सिर्फ ए आर चार्ज होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, फीड पाइप का प्रेशर सिर्फ ए आर को चार्ज कर सकता है, डी बी और सी आर को वो चार्ज नहीं करता है, सिर्फ ए आर को चार्ज करता है, ठीक है, ट्विन पाइप के अंदर। चार्जिंग समय, जो इसका चार्जिंग समय है वो 10 से 12 मिनट होता है, यानी 10 से 12 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी चार्ज हो जानी चाहिए, यानी 10 से 12 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी का ए आर, सी आर और डी बी सब में हवा भर जाना चाहिए, और सब पूरी गाड़ी चार्ज होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेक एप्लीकेशन। चालक जैसे ही लोको से A9 हैंडल के द्वारा ब्रेक पाइप में हवा के दबाव को कम करता है, उसके साथ साथ पूरी गाड़ी के प्रत्येक कोच के डीबी में भी प्रेशर की कमी होने लगती है, लेकिन सीआर में प्रेशर कम नहीं होता है। यहाँ भी वही चीज़ है जो आप सिंगल पाइप में आपने देखा था, प्रेशर की कमी के कारण डीबी में प्रेशर का अंतर होता है, जिससे एआर का संबंध ब्रेक सिलेंडर से हो जाता है। एआर की हवा ब्रेक सिलेंडर में जाकर गाड़ी में ब्रेक लगाती है। ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम ब्रेक प्रेशर लगाते समय 3.8 किलोग्राम होता है, यानी कि जैसे ही ड्राइवर के द्वारा बीपी के प्रेशर को ड्रॉप किया जाता है तो ये कौन सेंस करता है, डीबी करता है। कैसे, डीबी का प्रेशर कम होता है लेकिन डीबी के साथ सीआर लगा होता है, उसका प्रेशर कम नहीं होता है, तो डीबी और सीआर के प्रेशर में जैसे ही अंतर आता है तो डीबी एक्टिवेट हो जाता है। यानी डीबी का प्रेशर जैसे ही सीआर के प्रेशर से कम होता है डीबी एक्टिवेट हो जाता है और वो एआर के प्रेशर को ब्रेक सिलेंडर में भेज देता है, जिसके वजह से ब्रेक लग जाता है। यहाँ भी वही है, अगर 1.6 किलोग्राम अधिकतम 1.6 किलोग्राम का प्रेशर अगर ड्राइवर के द्वारा ड्रॉप किया जाता है तो जो ब्रेक सिलेंडर में पहुँचने वाला प्रेशर होता है वो 3.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ब्रेक एप्लीकेशन समय, ब्रेक लगने का समय 3 से 5 सेकंड होता है, यानी ट्विन पाइप में ब्रेक 3 से 5 सेकंड के अंदर लग जाता है। अब चलिए देखते हैं रिलीज़। ब्रेक तो लग गया, उसको रिलीज़ भी करना है। रिलीजिंग कैसे की जाती है, तो चालक के द्वारा लोको से A9 हैंडल को, ब्रेक वाल के हैंडल को रिलीज अवस्था में लाने पर लोको में पुनः 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ब्रेक पाइप प्रेशर चार्ज हो जाता है। इसके साथ साथ प्रत्येक कोच के डीबी का भी प्रेशर 5 किलोग्राम से चार्ज हो जाता है, अर्थात डीबी का जो प्रेशर है उसका अंतर, जो डीबी का प्रेशर है और जो सीआर का प्रेशर है, दोनों का प्रेशर जो अंतर है वो शून्य हो जाता है, जिसके वजह से जो डीबी है वो क्या करता है, सबसे पहले एआर के संबंध को ब्रेक सिलेंडर से काट देता है। उसके बाद जो ब्रेक सिलेंडर का हवा है उसको अपने पोर्ट के जरिए बाहर वायुमंडल में निकाल देता है और ब्रेक रिलीज हो जाती है। मैंने एक वीडियो बनाया है, मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने एनिमेशन के साथ वीडियो बनाया है, ब्रेक, डीबी ये सब कैसे काम करता है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये पढ़ने के साथ साथ, तो अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ये कैसे काम करता है। प्रेशर ड्रॉप होता है तो कैसे डीबी एआर को ब्रेक सिलेंडर से जोड़ देता है, और जैसे ही वापस डीबी में प्रेशर आ जाता है तो कैसे डीबी एआर को बीसी से काट देता है और बीसी की हवा को वायुमंडल में बाहर निकाल देता है। सारी चीज़ें मैंने उसमें एनिमेशन बताई है, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखना, सीख एक बार जाके वीडियो को देख लेना। तो ये हो गया ट्विन पाइप और सिंगल पाइप, कैसे ब्रेक लगता है, कैसे चार्ज होता है वापस। अब यहाँ पे कोच को आइसोलेट करना, देखिए बहुत सी, मतलब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जो ब्रेकिंग सिस्टम में बहुत बड़ा टॉपिक है, और मतलब इसमें अगर वीडियो बनाया जाए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इसको पार्ट पार्ट में बनाएंगे। तो आज रहन देते हैं इतना, अगले वीडियो में हम देखेंगे कोच को गाड़ी से अलग कैसे किया जाता है, चैन पुलिंग कैसे होता है आईसीएफ में। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपका कोई सुझाव हो या फिर अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें कुछ ऐसा बताया नहीं जो बताना चाहिए था तो
प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो सकती है मैं भी भूल जाऊँ बताने में। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कोशिश करेंगे उन सब चीज़ों को अगले वीडियो में क्लियर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।